और उसे हम कहते हैं भाई हमारे कर्म में जो लिखा हुआ वो हमें मिलेगा, भाग्य में जो लिखा हुआ वो मिलेगा। वो कर्म और भाग्य कौन लिखता है, कौन बनाता है? तो कोई ईश्वर को कह देता है, कोई प्रकृति को कह देता है, कोई किसी पर टाल देता है, कोई किसी पर टाल देता है। लेकिन जैन सिद्धांत का जो रहस्य है, कर्म सिद्धांत, कि भाग्य कौन बनाता है, कौन लिखता है, तो ये भाग्य लिखने वाले हम स्वयं हैं। और उसमें जो पार्टिसिपेट है, तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय जो हमारे भाग्य को लिखता है, हमारे भाग्य को बनाता है। काय वांग मनः कर्म योगः, शरीर वचन और मन, इन तीन के द्वारा जो क्रियात्मक वाइब्रेशंस होता है वह संबंध सा आश्रवः, वह आश्रव। बड़ी सरलतम भाषा में कर्म की परिभाषा, कर्म के भाग का लेख, जो भी आप अपनी भाषा में समझते समझो कि कर्म को लिखने वाले, बनाने वाले हम हैं। भाग्य को बनाने वाले, भाग्य को लिखने वाले हम स्वयं हैं। कोई भगवान नहीं देता, भगवान नहीं लिखता, कोई भगवान भाग्य नहीं लिखता, हम अपने स्वयं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। जो भी आज आप भौतिक यंत्रों में भी देखिए, आप जो आप बोल देते हैं, जैसा आप एक्शन कर लेते हैं, वैसा ही उसमें प्रिंट हो जाता है। अब आप सोचो कि यार हमने तो ऐसा बोला नहीं था, ऐसा हमने किया नहीं था। अरे जैसे आपने एक्शन किया, जैसे बोला है, वैसा हो गया। अब तो ऐसे सूक्ष्म और परमाणु आ गए हैं, यंत्र आ गए हैं कि जो आपके मन के विज्ञान को भी कैच कर लेते हैं। तो फिर तो हमारे शरीर, वचन और मन की प्रवृत्ति में हमें अपना परिवर्तन करना है। तो शुभा पुण्य से शुभा पापस्य, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। जब हमारा यही शरीर, वचन और मन अच्छे कार्यों को करता है तो सुख के, पुण्य के परमाणु आते हैं, और वही शरीर, वचन और मन जब अशुभ कार्यों को करता है तो पाप के परमाणु इकट्ठा होते हैं। सीधा गणित पुण्य पाप पर आकर के टिक जाता है, सीधा गणित शुभ और अशुभ पर आकर के केंद्रित हो जाता है। और विश्व के जितने भी धर्म, मजहब, संस्कृति, संप्रदाय, किसी भी धर्म में चले जाओ, अच्छे और बुरे दो बातें जरूर बताई गई कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब वो बात अलग है कि कभी कभी व्यक्ति गलत काम में भी अच्छाई की मोहर लगा करके धर्म के नाम पर करता रहता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, शुभा पुण्य से शुभा। पुण्य जो है क्या है? जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम पुण्य है। और ये पूज्य पादाचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इस परिभाषा को बताया। और जिससे हमारी आत्मा की रक्षा होती है, क्या? सुख से रक्षा, यानी जो हमारी आत्मा को सुख में नहीं जाने देता, अच्छा नहीं करने देता, उसका नाम पाप है। कितनी सुंदर डेफिनेशन पुण्य और पाप की पूज्य पादाचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखी। इससे सुंदर परिभाषा कहीं नहीं हो सकती। कहने का अभिप्राय है कि शुभ और अशुभ ये दो भावों में हमारा कर्म बट जाता है, लेकिन उसमें जो विशेषता आ जाती है, जो और भी कार्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो सा कषाया कषायो शाम्प्रायी क्रियावधियो। शुभ अशुभ को लाने में कौन कारण होता है? तो सा कषाय यानी शाम्प्राय, अकषा माने क्रियावधि।
जो सांप्रदायिक आश्रय है उसके आगे उन्होंने भेद किए, इंद्रिय कसाया प्रक्रिया पंक्चतु पंचविंशति संख्या पूर्वश्च भेद। पूर्वश्च भेद यानी पूर्व यानी सांप्रदायिक आश्रय के भेद। तो ऊपर दो भेद किए थे, पहला और दूसरा। तो पहला सांप्रदायिक आश्रय था, उसके भेद हैं 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 अवृत और 25 क्रिया। तो हम पिछले दिनों से आपको ये बता रहे हैं कि 5 इंद्रियों का जब हम पाप के रूप में, इंद्रिय विषयों के रूप में प्रवर्तन कराते हैं तो अशुभ आश्रय, और उन्हीं 5 इंद्रियों को पंच परमेष्ठी की आराधना में लगा देते हैं। कषायों का प्रवर्तन भी अशुभ रूप से हो जाता है। हमने पिछले दिनों समझा दिया कि जब सुख की रक्षा के लिए, देवशास्त्रों की रक्षा के लिए जो शुभ संकल्प होते हैं, कसाय का आवरण होता है, आवेग आता है, तो वह शुभ होता है। शुभ संकलेश आचार्यों ने कहा, शुभ संकलेश से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का अनुबंध होता है। शुभ संकलेश देखिए आप, आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा। देखिए जितने भी महापुरुष हैं उनका जन्म करुणा से होता है, करुणा से, कोरोना से नहीं, करुणा से। और हम सबका जन्म वासना से हुआ है। करुणा और वासना में बहुत अंतर है। करुणा 3 लोक के जीवों का कैसे कल्याण हो, ऐसी प्रकट भावना, संजलन कसाय की तीव्रता, उस कषाय की तीव्रता, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, संजलन कसाय की तीव्र परिणाम शुभ संकल्प के रूप में होते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कराते हैं। और वही स्वापर विनाशक परिणाम होते हैं, तो अनंत संसार के कारण होते हैं। सीधे से गणित। तो यहाँ पर कषायों के बारे में पिछले दिनों बहुत बता दिया। और अव्रत जो व्रतों को नहीं पालते, स्वाहित परहित नहीं करते, लेकिन कभी कभी जो है, जो अव्रत हैं, भोग भूमि की अपेक्षा जो मनुष्य त्रियंच हैं, उनके भी सो यानी देवायु का आश्रय हो जाता है। और 25 क्रियाएं, तो 25 क्रियाओं में प्रथम क्रिया जो सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, जिसमें चैत्य गुरु प्रवचन पूजा लक्षणम, पूज्य पादाचार्य ने दिया है कि देव, गुरु और शास्त्र की पूजा करना। पूजा को सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। कितनी, जब हमने पूज्यपाद स्वामी को पढ़ा, बड़ा आनंद आया कि जिनेन्द्र भगवान के सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन करना, उनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। लेकिन सम्यक दर्शन को और विशुद्धता से बड़ा ले जाना तो उनकी पूजा। देव की पूजा अष्टद्रव्य के द्वारा, गुरु की पूजा भी अष्टद्रव्य के द्वारा। के लिए पूजा करके नहीं रह जाना, जो उनके लिए दान लिखा है वह भी पूजा के अंतर्गत ही आता है। और शास्त्र की पूजा अकेला चढ़ा के नहीं रह जाना, शास्त्र को संभालना, शास्त्र की विनय करना। अभी श्रुत पंचमी आ रही है, उसकी प्रभावना करना, जीर्ण शीर्ण शास्त्रों को और जो है वाइमन, और आज खास करके प्राचीन हस्तकृत शास्त्रों की संरक्षण करना। आज सबसे ज्यादा यदि मंदिरों में अवज्ञा अनादर हो रहा है तो शास्त्रों का हो रहा है। हर चीज को भगवान के ऊपर इतने कानून बना दिए, भगवान जरा सा टेढ़े रख गए, ऐसा लगता है बड़ी तकलीफ हो गई, सब भगवान को आपने टेढ़े रख दिया। क्या बताएं आप, जिनवाणी को आप कैसे रख रहे हैं, टेढ़ी बेड़ी, इसके ऊपर उसके ऊपर का सब कुछ पड़ा हुआ है, चावल भरे हुए हैं। और जिनवाणी रेखा के मंदिरों में देखिए आप, केवल पूजाओं की किताबों के अंबार लगे हुए हैं। हर व्यक्तियों ने अपनी अपनी ऐसी पूजाएं बनाई जिन्होंने आज तक पूजा की नहीं, और पूजा
करना भी नहीं है। ऐसे लोग पूजाएं बना बना करके कह रहे ये पूजा करो बहुत अच्छी है, पूजा करो ये बहुत अच्छी है। अरे भाई पूजा शब्दों में नहीं है, पूजा तो उस भक्ति का जो रूप है जो आपके अंदर से सहजता से निकलता है। हमने उस पूजा को व्यापार बना लिया। वृंदावन कवि जिन्होंने पूजाएं लिखी हैं उनके बारे में कहा जाता है उनको छंद शास्त्र का ज्ञान था और वो रोज नए छंदों के द्वारा अपने भगवान की पूजा करते थे। रोज नए छंद बनाते थे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ और अर्थ चलाते। आप भी अपने भावों को भक्ति में पिरोइए और उस सामग्री के द्वारा अपने भावों को अर्पण करने की कोशिश कीजिए, अपने इष्ट के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने की कीजिए। हम तो कभी कभी चिंतन करते हैं कि यदि व्यक्ति पूजन सही ढंग से कर ले तो उसी में स्वाध्याय का अनुभव आ जाता है। रोज प्रतिदिन एक भगवान की, एक तीर्थंकर की, आज आदिनाथ की, फिर अजितनाथ की, फिर सोमनाथ की, ऐसी 24 दिन में 24 पूजाएं। अब आप कहोगे भाई ऐसा करने से क्या होगा? तो एक तीर्थंकर की एक पूजा करने से एक पुराण का स्वाध्याय हो गया, क्योंकि पंच कल्याणक की तिथियां उस पूजा में अर्घ में दी हैं और प्रथमान योग का स्वाध्याय उसमें आ गया। और उसकी जयमाल में कहीं करणान योग का वर्णन है, कहीं चरणान योग का वर्णन है, कहीं द्रव्यान योग का वर्णन है। तो एक पूजा आपको चारों अनुयोगों की अनुभूति करा सकती है, करना चाहो तो। अब नहीं करना चाहो तो हम क्या करें? पूजाओं में जो प्राचीन शब्द प्रयोग किए हैं आप उनके अर्थों को ढूंढिए। बरे कंजे कदम में कुरन सुमन सुमन प्यारे है। तो जो पूजाओं में शब्द आते हैं उनके बारे में ढूंढिए कि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। इतना लाखों रुपया जो है टीवी में शंकाओं समाधान का होता है, दो ही बातों पर अटक जाते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बस। लेकिन हम ये कहते करो या मत करो, उस शब्द के अर्थ की पहचान करना होना चाहिए। कुरन शब्द का अर्थ क्या है पूजा में? अभी आप लोग सुन रहे हो, इसको लिख करके रख लो और किसी भी शंका समाधान में से पूछिए। कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमने पिछले दिन भी बताया था कि धवल मंगल गान रवा कुले, इस चरण का अर्थ भी लोगों को नहीं मालूम है। बस 8 द्रव्यों के नाम बता दिए, ऐसे चढ़ा दो, ये हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो है सच्चे देव साधु की पूजा सम्यक वर्धनी क्रिया है। तो शास्त्र की पूजा भी केवल चावल चढ़ा के नहीं, उस शास्त्र की विनय के द्वारा, उसकी संरक्षण संवर्धन के द्वारा, उसके प्रकाशन के द्वारा आज नए नए ग्रंथ खूब छप रहे हैं। प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ अब मिलना दुर्लभ हो गए, मूल ग्रंथ खत्म हो रहे हैं। सब ने अपने अपने ढंग से अनुवाद ये बना रहे वो बना रहे, और हम उनको पढ़ते हैं हमें लगता है कि अब क्या हो गया इस संसार में। अपने मन के अनुवाद रख दिए, आचार्य क्या कहना चाहते उसको छोड़ दिया और आपने अपनी मान्यता डाल दी। जितनी भी टीका है, जितने भी आज 10-20 साल 50 साल में बन रहे हैं, बात चल रही है करणान योग की, उसमें चरणान योग डाल दिया। बात चल रही है करणान योग की, उसमें चरणान योग डाल दिया। बात चल रही है अध्यात्म की, जहाँ उसमें चरणान योग करणान योग कुछ है ही नहीं, उसमें आपने वो सब भर दिया। तो वो अनुयोग ही विकृत हो गया। और आप सोचे अरे बहुत सरल हो गया, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम जानते हैं आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपके मत की पुष्टि हो रही है, आपके प्रमाण की पुष्टि हो रही है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जिस दिन आप और हम आचार्यों की बात को समझ लेंगे, अनुयोग विवक्षा से समझ लेंगे, तो हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। और हम तो ये कहते हैं कि हमें कोई नहीं भटका सकता, हमसे कोई सुलझे या नहीं सुलझे, हमसे कोई समाधान हो या नहीं हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन हमारे अंदर हमें समाधान हो गया कि सबसे बड़ी उपलब्धि। तो सच्चे देव साधु की पूजन सम्यक्त वर्धनी क्रिया है।
तो अभी शुक्ल पंचमी आ रही है, आप अपने अपने जिनालयों में, घर में रखी अलमारियों में जिनवाणियों को स्वच्छ साफ करके जो व्यवस्थित हो सकती हैं व्यवस्थित करिए, और जो नहीं हो सकती हैं, आजकल बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं, उनसे पूछ करके कि इनका क्या उपचार किया जाए वहाँ दीजिए, लेकिन जिनवाणी का उन्हें मत कीजिए। और तो ये जो है सम्मत वर्ग क्रिया 25 क्रियाओं में मुख्य है, और बताना तो बहुत है लेकिन आगे ही तो चलना है। तो ये सब चीज़ें कि ये संप्रदाय आश्रम के अंदर आती हैं, एक ही कर्म को 10 लोग करते हैं और उनका फल सबको अलग अलग मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक ही कारण है, तीव्र मन, ज्ञाता ज्ञान, भावादिकरण, वीर विशेषेभ्यस तद विशेषा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, विचार बात तो समझ में आती। अधिकरण यानी आधार, और वीर यानी शक्ति विशेष से इसके आश्रम में विशेषता है। एक अपराध छोटा बच्चा करता है तो उसकी शक्ति को अनुसार उसे दंड दिया जाता है। आधार वही है, लेकिन जो है वैश्य करता है, एक ज्ञानी करता है, एक अज्ञानी करता है, एक नशा वाला करता है, एक बिना नशा वाला करता है, तो उन सब के द्वारा क्रिया एक ही होती है, लेकिन उनके दंड और फल अलग अलग होते हैं। यही तो संविधान है, और क्या है? अधिकरण, तो अधिकरण के बारे में आचार्य ने नीचे सूत्र बनाया, जीवा जीवाधिकरणम, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। वो जीवाधिकरण क्या है? जैसे हमारे परिणाम चलते हैं, कैसे चलते हैं? आद्यम यानी जीवाधिकरण, संरंभ, समारंभ, आरंभ, योग, कृत, कार्य, अनुमोदना और कषाय। तो स्वयं संरंभ करता है, संकल्प लेता है, संकल्प के अनुसार सामग्री जुटाता है, सामग्री को फिर उस प्रयोग करता है, तो संरंभ समारंभ आरंभ हो गया। योग मन से करता है, वचन से करता है और काय से करता है। और कृत, कार्य, अनुमोदना, स्वयं करता है, दूसरों से कराता है और करने वाले की अनुमोदना करता है। क्रोध के द्वारा करता है, मान के द्वारा करता है, माया के द्वारा करता है, लोभ के द्वारा करता है, कषाय, इनके द्वारा उसमें विशेषता आती है। तो ये जीव अधिकरण है। और अजीव अधिकरण में निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग। तो निर्वर्तना 2 प्रकार की, निसर्ग 4 प्रकार का, निर्वर्तना निक्षेप 4 प्रकार का, निर्वर्तन निक्षेप संयोग 2 प्रकार का, और निसर्ग 3 प्रकार का। ये पूरा अजीव अधिकरण जो है, ये पूरा वास्तु शास्त्र का सूत्र है। आज लाखों रुपया व्यक्ति खर्च कर रहा है, घर में दुखी है, बीमार है, परंतु वो घर का वास्तु तो सुधार रहा है, दीवारों का वास्तु सुधार रहा है। ये तेरे अपने परिणामों का, अपनी क्रियाओं का, अपने व्यवहार का वास्तु सुधार लो, कल्याण हो जाएगा। आपकी एक एडवर्टाइज में एक कोटेशन आता है, वो आपकी नौकरानी जो झाड़ू लगा रही होती है ना, पोंछा लगा रही होती है, तो सेठानी कहती है कि उस कोने पर झाड़ू लगाओ, पोंछा लगा दो, कहती 1 लाख लूँगी, 2 लाख लूँगी। क्यों भैया? ये आपके प्रमाद के कारण वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस पैदा हो गए, इसीलिए वहाँ खतरा ज़्यादा है। आप यदि अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई रखें, वाला एस्टलाइज हो जाएगा और आपके घर में बीमारियों का प्रवेश नहीं होगा। आपने देखा होगा 50 साल पहले सोवड़ घर में होती थी, तो सोवड़ घर में धूप, अजवाइन और लोहान का जो है वो जलाते थे, जिससे उसकी बैक्टीरिया, जो शरीर में होने वाले विकृत बैक्टीरिया हो, तो घर में नहीं फैलते थे, एस्टलाइज रहता था। तो ये सब चीज़ें हमारे प्राचीन इतिहास में हैं, हमारे आचार्यों की और ग्रस्तों की परंपरा में। लेकिन सब चीज़ें दुनिया भर की अशुद्ध दवाइयाँ खा लेंगे, अशुद्ध जगह चले जाएंगे, लेकिन इसको जलाने में बड़ा पाप समझेंगे कि साथ धूप जलाने में पाप हो गया और इसमें बड़ी हिंसा हो गई। और जो आप अपने दैनिक जीवन में जो वास्तव में कर रहे हैं, उसमें पाप और पुण्य का कोई हिसाब नहीं। पूज्यपाद आचार्य ने शांति भक्ति में कहा है, क्रुद्धासीर विषय दष्टे दुर्जय विसद ज्वालावली विक्रमो
विद्या भैषज मंत्र तो यह विनय यातिम प्रशांति यथा। ये कोराना जो है विद्या से, भैषज से, मंत्र से, तो जल से और हवन के द्वारा ये जो है क्रुद्धासीर विषदष्ट जो भयानक विष है वो हवन के द्वारा नष्ट होता है। भारतीय संस्कृति में इसलिए हवन का महत्व है। एक दिन पूजे संत श्रोमणी आचार्य महाराज जो है विद्यासागर जी महाराज व्याख्या तो कर रहे थे, पर यही कहा हवन का मतलब क्या है भैया, आप लोग समझो, हम लोग अपने मुंह से क्या कहें, और आपको कह भी दिया, आपको करने ही नहीं कुछ। अरे पूज्यपाद आचार्य कह के गए हैं भाई कि हवन जैन शास्त्र की विधि है, लेकिन पंडितों ने कह दिया हमारे यहाँ हवन है ही नहीं, ये तो ब्राह्मणों से आ गया, फलानी जगह से आ गया, तो भुगतो उसका ना कर्म। जब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है तो ये उधर से आ गया, तो पिज्जा कहाँ से आ गया, बर्गर कहाँ से आ गया, तुम्हारी तो दाल रोटी तरकारी संवाद सरकारी था है? तो तुमने दुनिया भर के जो खाते हो अभक्ष वस्तु ये कहाँ से आ गई, वो तो तुम नहीं मानोगे, और इसमें तो अपनी लगाओगे कि ये वहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया। अरे भैया, जीवन जीने की पद्धति तो भारतीय संस्कृति की प्राचीन पद्धति, उसका कोई संसार में किसी का मुकाबला नहीं। लेकिन आज भी इतना सब विश्व के अंदर सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी इस कोरोना से जितने लोग संसार में अपने यहाँ भारत देश में बीमार है ना कोरोना से, उससे कई गुने तादाद में एक एक देश में मर गए। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ जितने अभी मरे हैं ना वो कुछ भी नहीं है एक एक गांव में। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज का बुराई प्रशंसा करूं, लेकिन जो धार्मिक क्रिया है कि आधार अधिकरण, अजीब अधिकरण, अजीब में कितनी शक्ति है। एक कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को हिला दिया, लेकिन ये जो है धार्मिक क्रियाएं, ये आज इसीलिए हमारा भारत देश में इतनी कम संख्या है। छोटे छोटे जहाँ पर 2, 4, 10 करोड़ 20 करोड़ की जो है पॉपुलेशन है। हाँ, उत्तर प्रदेश का 22 करोड़ का जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उसमें कुछ ना के बराबर है। लेकिन 20-22 करोड़ वाले देश में लाखों में व्यक्ति बीमार हो गए और 50-50 हजार, अरे संख्या कौन बता रहा है, लाखों में ही मर गए, कोई नहीं बता रहा है। सब कहाँ गई लाशें, छुपा दी, जला दी सरकार ने, कुछ नहीं कि कब्रिस्तान में जगह नहीं, शमशान में जगह नहीं। क्या सोच रहे हो? आज ये भारत देश में आज भी बीमारी कम है, तो ये भारत देश का संयम है, भारत देश के ऋषि मुनि यतियों का जो है तपस्या है, यहाँ के जो लोग संयमी हैं, उसके कारण ये आज भी सुरक्षित है। लेकिन कुछ लोग अपने प्रमाद से, अहंकार से, अधिकार से उसे फैलाने में लगे हुए हैं, तो वो उनकी नादानी है। तो हम तो अपने धार्मिकता की बात कर रहे हैं, आचरण की बात कर रहे हैं कि जो आधार अजीब अधिकरण है, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग। आप देखिए हर चीज को रखना उठाना का ढंग निक्षेप है। हम कैसे किसी वस्तु को रखते हैं, उठाते हैं, प्रयोग करते हैं, ये सारा धर्म ही तो बेचारे करोड़ों रुपया खर्च करके आपको सिखा रहे हैं कि भैया हाथ धोइए, भोजन सात्विक करिए, काढ़ा पीजिए, काढ़ा जरूर बनाइए। 10 मूल का काढ़ा, प्राचीन काल में 10 मूल का काढ़ा चलता था, उसको उबाल करके और थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच पियो, उसमें शरीर में पसीना आएगा और फेफड़ों में मजबूती आएगी, फेफड़ों में कफ फेंकने की शक्ति आ जाएगी, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बीमारी नहीं भी है, एक ध्यान रखिए कि बीमारी आएगी तभी पिए। आप अभी से एक गिलास बनाइए, उबाल करके 2 गिलास से 1 गिलास करके और 1-1 चम्मच सब घर को, जो भी निरोगी है सबको पिलाइए। ये मत सोचिए कि रोगी होगा उसी को पिलाना है, ये नुकसान होने वाला नहीं है, आपके शरीर में ताकत देने वाला है, बीमारी को दूर करने वाला है और पसीने से वो सब बीमारियां निकलने वाली। तो अजीब अधिकरण की जो शक्ति है, एक अजीब वायरस है, विषाणु है,
सुना जाता है, अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है कि नरक की एक मिट्टी सुई के नोक के बराबर आ जाए। सुना है ना बचपन में कि, और शास्त्र में पढ़ लेना कि सुई के नोक के बराबर नरक की मिट्टी यदि सृष्टि पर आ जाए तो 100 योजन के जीव मर जाते, इतनी जहरीली होती है। तो यही तो विषाणु है, यही जीवाणु है। विषाणु तो हाँ, जीवाणु विषाणु एक ही है, विष इसके अंदर है जो व्यक्ति को मारना। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि हम लोग निर्वर्तना, निक्षेप, सहयोग, निसर्ग इस सूत्र का अध्ययन करें तो ये सबसे बड़ा जैन धर्म का वास्तुशास्त्र का सूत्र है, और हमारे मन, वचन, काया को सही दिशा देने के लिए और अचेतन द्रव्यों को सही तरीके से कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसका तरीका इस सूत्र के अंदर है। हमने कल भी पिछले दिनों बताया था, आप किसी को कैंची देते हैं, चाकू देते हैं, सुई देते हैं, औजार देते हैं, तो उस आर्गुमेंट्स को देने का तरीका क्या होना चाहिए। आप अपने घर के बर्तनों को संभालते हैं, उनको कैसे रखना चाहिए, उठाना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। घर में आने वाली जो खाद्य सामग्री है उसका कैसे संशोधन, रक्षण, संवर्धन करना चाहिए, यही तो समाजी अधिकरण है। कोई अलग से थोड़ी पैदा होगा, और वही हम करना नहीं चाहते, कोई दूसरा कर दे, नौकर लगा दिए, तो ये नहीं चलता। खेती, पाती, बेनती और घोड़े का तन अपने हाथ संभालिए, लाख लोग हों संग। प्राचीन काल के लोग कहते थे खेती किसानी को अपने सामने संभालना चाहिए, नौकर चाकर के भरोसे छोड़ दोगे तो सब बर्बाद हो। और पाती, अब पाती तो बची नहीं, लेकिन मोबाइल आ गया SMS वाला, तो आप लोग भी बड़े हिसाब किताब से उसमें कोट बट डाल के रखने के लिए नहीं हो रहे। तो प्रेम पत्र, प्राचीन काल में प्रेम पत्र तो कहते अपने हाथ से संभाल करके दीजिए। खेती पाती, बेनती, बेनती यानी पूजा पाठ, प्रार्थना, भक्ति, स्तुति, सारा जो है अपने हाथ से कीजिए। और ये सब पुजारी पंडित उनके हाथ में भर दिया, तुम्हारे हाथ में बचा क्या, हाथ लगा दो स्वाहा, बस यही बचा। और घोड़े का तन, घोड़े पर जो पीछे वो बांधते थे ना बैठने की काठी, तो वो कहते अपने हाथ संभालिए। क्यों कि यदि दूसरे ने बांधा, पता ही नहीं, ढीला बांध दिया या इतना कस दिया कि उसको तकलीफ हो गई। तो आपको जब अपने हाथ से संभालोगे तो अनुभव रहेगा कि ज़्यादा कसा है या कम कसा है, तो आपकी एक फीलिंग रहेगी। अब घोड़े तो है नहीं, तो अब क्या बचा भाई, आपका स्कूटर है, लूना है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, क्या करना इसको, निकलने की पहले उसकी हवा देख लो, उसका गियर देख लो, उसका ब्रेक देख लो, उसका डीजल पेट्रोल, कम से कम जो मुख्य चीज़ है उसको तो चेक कर लो। तो इसीलिए आचार्य ने बड़ी सोच विचार करके जो है ये प्रणाली बताई कि अजीब द्रव्य से कैसे आश्रय हो जाता है। उसमें अब ये बातें किसको समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही, और क्यों आ रही है और क्यों नहीं आ रही, तो इसका कारण अगला सूत्र बता दिया कि इतनी बातें बताई, इसका रहस्य समझ में आया कि नहीं आया। बोले हमारी समझ में नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, तो वो कौन सा कर्म जो है जो हमको समझने नहीं देता, वो कौन सा कर्म किसके द्वारा आता है, तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म जो हमको ना समझने देता है ना देखने देता है, वो कौन सा व्यवहार है, तो उसके बारे में आचार्य भगवान ने सूत्र बनाया। तत्प्रदोष निन्हो मां सार्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो हो। प्रदोष निन्हो प्रदोष निन्हो मांसरी अंतराय आसाधन उपघात, ये जो बातें हैं, प्रदोष अच्छी बात का मन ही मन गिलानी करके उसकी उपेक्षा करना, मन ही मन सोचना सब बेकार है, यही तो ज्ञानावर्णी। अरे नहीं समझ में आए लेकिन मेरे कर्म का उदय है, ये तो अच्छी बात बोल रहे, मुझे समझ में नहीं, तो अपन को ज्ञानावर्णी कर्म को काटना। निन्नो ऐसा नहीं है, और हम नहीं जानते। कोई प्रसंग है, आजकल सब ज्ञानी आत्माएं हो गए, ये आगम में नहीं है और ये आगम में लिखा है, जानता आगम की परिभाषा भी नहीं जानते, वो आगम ज्ञाता नहीं है, क्या करें, है विज्ञान का युग है,
व्हाट्सएप पर, टीवी पर, ये सब लोग अपने सुन रहे हैं, धुन रहे हैं, सुने जाओ धुने जाओ भैया, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सही चीज क्या है खुद जानता नहीं है, दूसरे की मानता नहीं, इसका नाम निर्णय है। अपने अज्ञान को ज्ञान रूप सिद्ध करने की चेष्टा निर्णय है। और जिस ज्ञान को हमें देना चाहिए, बांटना चाहिए, फिर भी हम नहीं दे रहे। क्यों? वो सीख जाएगा, हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये मास्टरी है। यदि कोई व्यक्ति अपने से प्रयास करके उस ज्ञान का उपार्जन करने की सहयोग जुटाता है, शास्त्र रखता है, उजाला कर लेता है, जगह बना लेता है, तो वहाँ जाकर के लाइट बुझा देना, साफ छुपा देना, हल्ला मचाना, ये अंतराय है। अब वो यदि वो नहीं करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है या तुम बता दो, तो उस बताने वाले को भी मना कर देना कि तुम इसको नहीं बताना, ये आसान है। और किसी तरह से उसने उस ज्ञान का उपार्जन कर लिया, ये उपघात, उसको नष्ट करने का भाव रखना, इसका ज्ञान इसे कैसे छूट जाए, ये भाव रखना उपघात है। कितने सरलतम तरीके से हम कोशिश करते हैं आपको बता दें कि कर्म कैसे आता है। तो ज्ञानावरणी जब कर्म आता है, उसी के साथ ही वो दर्शनावरण कर्म की वरना है, वही नौ कर्म, ये नौ कर्म कहलाते हैं। जो हमने क्रियाएं बताई ना, जो अपन को बता रहे हैं, अंदर से, मन से, वचन से और काय से, तीनों से चल रही हैं। मन से असो सोच लेना, और वचनों में ऐसा नहीं है, ऐसा उल्टा पुल्टा बताना, अपलाप करना, ये निन्नव, ये वचन में आ गया है। और काय से और मात्सर्यता, तो वो भी मन में आ गई। फिर काय से जो है अंतराय करना, तो किसी लाइट हो जाना, किताब छुपा देना, हल्ला मचाना, ये मन वचन काय तीनों में आ गया। अंतराय मन वचन काय तीनों में आ गया। और उसके बाद आसाधन, और दूसरे को भी मना करना वचनों से, शरीर से, इसको ऐसा मत बताओ। तो ये मन वचन काय तो तीनों में चला जाए, मन में है तो वचन में आया, वचन से काय में आया। और उपघात, फिर किसी तरह से लग जाना, इसके ज्ञान को हम छुड़ा के रहेंगे, इसको अज्ञानी बना देंगे। यही चीज़ें अनादिकाल से हम सबके साथ चल रही हैं, इसलिए हम संसार में विद्यमान हैं। तो सीधा सरलतम उपाय है, और उसका विशेष रूप से खुलासा किया है अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार ग्रंथ में, विशेष रूप से खुलासा किया है वहाँ जो, क्योंकि पूज्यपाद आचार्य के पास उतना ही समय था, उतना ही लिख रखे गए। लेकिन हमारे आगे आने वाले आचार्यों ने उनके कर्म के नौकर्म की चर्चा की है कि और भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आसार। वो क्या है? शास्त्र बेचना और प्रवचन के पैसे लेना और ज्ञान को, अब ज्ञानियों का अनादर करना, ये सब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी करके हासिल। तो तत्वार सार ग्रंथ जो है अमृतचंद सूरी ने लिखा है, और तत्वार सूत्र के ऊपर एक श्लोक बना करके उसे लिखे हैं, वो भारतीय ज्ञान से प्रकाशित है। आप उसे ला करके पढ़िए, उसकी व्याख्याएं पढ़िए, बहुत ज़्यादा और विश्लेषण है, हम कितना आपको बताएं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म हुए आश्रव से कैसे बचना है। तो अपनी फीलिंग को, अपने मन वचन काय के व्यवहार को बदलिए, मन से अच्छा सोचिए, वचनों से नहीं आता है भैया, हमको नहीं आता है, तो क्या ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं, भैया हम नहीं जानते हैं, जब आ जाएगा समझ में तब बता देंगे। और यदि हमको ज्ञान आता है तो इसीलिए नहीं कि हमको आता है इसलिए तुमको कुछ नहीं आता तुम करे हो, नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं कि भैया जिस ज्ञान के अभाव में हमने दुख उठाया है, उस ज्ञान के अभाव में आप दुख न उठाएं।